7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। सभी उच्चारण करें हमारे साथ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर यर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी, जिज्ञासु, आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे मेरे 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। 4 प्रकार के भक्त। इस श्लोक का स्पष्ट अर्थ है, ये है 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मनुष्य मुझे भक्ति करते हैं। किस प्रकार पुण्यात्मा? आर्त, जिज्ञासु, यथार्थी और ज्ञानी। अब इन चारों को सरल भाषा में समझते हैं। आर्त भक्त किसको कहते हैं? जो दुख, संकट और बीमारी में भगवान को याद करता है। जैसे कोई व्यक्ति परेशानी में पड़ जाए और सच्चे मन से भगवान को सहायता मांगे, जैसे द्रौपदी। दुशासन ने चीर हरते गया। उसने सोचा मेरे 4-5 महाबली पति हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सब 5 महाबली, पांचों बैठे ही रह गए और कुछ नहीं बोल सके। तब द्रौपदी ने अंतर आत्मा से भगवान के सरल स्वभाव में भगवान को पुकारी, आर्त भाव से पुकारी, हे प्रभु, हे प्रभु। तो सारी खींचते गया लेकिन सारी कम नहीं हुआ। हे माधव, हे गोविंद पुकारते गए और भगवान देर नहीं किए, तुरंत आ गए सारी के रूप में। तो इस तरह के भक्त को करते हैं अर्थार्थी, आर्त भाव से पुकारने वाले। आर्त भाव से पुकारने वाले इस तरह के भक्त को अर्थार्थी कहते हैं। दूसरा है जिज्ञासु, जो भगवान, आत्मा और जीवन के सत्य को जानना चाहता है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। जो भगवान, आत्मा और जीवन के सत्य को जानना चाहता है, हमने किस लिए जन्म हुआ है, गुरु के शरण जाना चाहिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उस परम लक्ष्य की तरफ जाना चाहिए, उस भक्त को जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासा प्रकट करते हैं वो। उनको यह जिज्ञासा रहती है कि मैं कौन हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है। अब आया तीसरे, अर्थार्थी, जो धन, सफलता, नौकरी, संतान या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा करता है, जाता है मंदिर में पूजा करने, लेकिन अपनी मांग रखता है। हम भगवान से क्या मांग सकते हैं? कहां पूरे ब्रह्मांड के मालिक, उसे हम क्या मांग सकते हैं? फिर भी पूजा पाठ के बदले भक्त मांगते हैं धन, सफलता, नौकरी, संतान। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान को पूजा करता है। उस भक्त को भगवान कहते हैं अर्थार्थी। चौथे प्रकार का भक्त है ज्ञानी। अब चौथे प्रकार, जो भगवान को तत्व से जानता है और केवल प्रेम भाव से उसकी भक्ति करता है, उसको संसार से अति प्रिय भगवान ही लगते हैं। ऐसे अति प्रिय भक्त को भगवान कहते हैं ज्ञानी
तो मेरा स्वरूप ही है, मेरा आपा है, मेरा प्रिय है, मेरा स्वरूप ही है। ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, जो मेरे लिए ही जीता है, मेरे लिए ही खाता है, मेरे लिए ही सोता है, हर कर्म मेरे लिए ही करता है। वह ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप ही है। मानव जीवन पर ये चार तरह के भक्त का प्रभाव बहुत बड़ा असर करता है। इसका प्रभाव यह श्लोक बताता है कि चार प्रकार के भक्त किसी भी कारण से भगवान को याद करे तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे सुख में याद करे चाहे दुख में याद करे। दुख में किया गया स्मरण भी या सुख में किया गया स्मरण भी भगवान के करीब लाता है, जैसे जिस तरह का भक्त भजे। उदाहरण के लिए कई तरह के लोग संकट में मंदिर में जाते हैं, दुख में मंदिर में जाते हैं। शुरुआत में भले ही वो शुरुआत करे मंदिर में जाने का, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भक्ति और शांति में लगने लगता है। इसलिए भगवान का स्मरण किसी भी भाव से करें, अंततः वह मनुष्य को भीतर से बदल सकता है भगवान, और उसके जीवन को सही दिशा दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी भक्त मुझे प्रिय है।